अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मैंने अगले कुछ मिनटों में आपकी ज़िंदगी में जो अगले 7 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उनकी तफसील बयान करनी है। सिंगल लाइनर ये है कि 23 ऑफ नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है आपकी ज़िंदगी में। जिस दिन सूरज आपके लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। सूरज अपनी हर मंजिल पर, आपके फ़ैसलों पर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर, आपकी कैप्टन स्किल्स पर अपना गहरा असर डालता है। 9th एंगल पर आकर वो अपने क्या असरात आपकी ज़ात पर छोड़ेगा, अभी वीडियो में तफसील बयान करूँगा। 23 ऑफ नवंबर को ही जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ बिग वन। एंड ये हर ही तरह के एरीज़ के लिए बहुत बेनिफिशरी है, नॉट ओनली फ्रॉम 9th एंगल। इसने 20 दिसंबर को फिर एक नेक्स्ट एंगल 10th एंगल पर भी जाना है। अगले 10 महीने अब आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हम अभी जो बात है सिर्फ इस वीक की करेंगे, लेकिन वो भी एक तफसील तलब चीज़ है, तो उसकी भी आपको डिटेल इसी वीडियो में दूंगा। तीसरी चेंज आनी है नया चांद की शक्ल में। नया चांद 24 नवंबर को हो जाएगा और इसका भी इम्पैक्ट आपके 9th एंगल पर पड़ेगा। सो बहुत सारी चेंजेस इकट्ठी हो गई हैं। अगर इस वक्त किसी भी एरीज़ में, चाहे वो छोटे पैमाने पर काम करने वाला एरीज़ है, चाहे वो बड़े पैमाने पर काम करने वाला एरीज़ है, चाहे उसकी ख्वाहिशात या उसके मकासद एवरेज हैं, चाहे किसी एरीज़ मेल या फीमेल की ख्वाहिशात या मकासद बहुत बड़े हैं, सब कंडीशंस में टाइम फेवर्स फसलें बहार की तरह आपको सपोर्ट करेगी। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। रूलिंग प्लैनेट आपका इस वक्त रेट्रोग्रेड है और ये 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहना है। 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड रहा है। ये तो मैं जितने 10 जनवरी तक आपको वीडियोस दूंगा उन सब में मार्स रेट्रोग्रेड ही मिलेगा। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ योर पैशन, दैट इज़ योर क्या कह सकते हैं फ्रंट फुट पर जाकर काम करने की, उसमें थोड़ी सी लेथार्जिकनेस एक साइड से आएगी, उसमें थोड़ी सी सुस्ती एक साइड से आएगी मार्स की रेट्रोग्रेशन से। बट अदरवाइज जब मरकरी बहुत अच्छे फॉर्म में है, सूरज के साथ है, मरकरी सन एंड वीनस तीनों अब 23 ऑफ नवंबर को आपके 9th एंगल पर होंगे। इसके पहले एडवांटेजेस सुनिए। पहले सूरज जब 9th एंगल पर जाएगा, इट इज़ क्रिएटिंग सम पावरफुल डिसीजन। जिन डिसीजंस को आप पिछले दिनों इग्नोर करे जा रहे थे, या तो आपके अंदर कोई डर चल रहा था, या कोई गम आपको फैसला करने नहीं दे रहा था, या किसी का खौफ आपको फैसला करने नहीं दे रहा था, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रेडिक्शन एज अ एस्ट्रोलॉजर के 23 ऑफ नवंबर से आप फैसले कर पाएंगे। आपने ट्रैवल करना था, आपने हायर एजुकेशन के लिए दाखिला लेना था, आपने किसी बिग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशंस करनी थी, आपने समंदर पार सफ़र करना था। सो 23 ऑफ नवंबर से ये रास्ते खुल जाएंगे। 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास नेचुरल सपोर्ट होगी। 23 ऑफ नवंबर से जब सूरज आपके 9th एंगल पर होगा, ये उसकी मैक्सिमम कंडीशंस हैं फॉर द प्लानिंग्स, फॉर द डिसीजंस, फॉर द सीडिंग्स, फॉर द मल्टीटास्किंग या बेस या इनिशिएटिव्स लेना, ये उसके लिए टाइम है। इस टाइम में 2 और फैसिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी। एक फैसिलिटी है माइंड अबिलिटीज़, दैट इज़ मरकरी। सन एंड मरकरी आपस में बहुत फ्रेंडली है। एंड जो ये कंजंक्शन बना हुआ है सन मरकरी वीनस, ये 40 डिग्री के अंदर अंदर ही है। थोड़े दिनों बाद इन्हीं तीनों प्लैनेट्स ने 1 बाय 1 करके आपके कैरियर एंगल पर चला जाना है। उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद इन्होंने आपके लकी फैक्टर की तरफ चले जाना है। सो ये 30-40 दिनों में ये इसी तरह होता रहेगा। एंड ये फैसिलिटीज़ अब आपको मिलती रहेंगी कुछ अब महीनों के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल 9th एंगल की अपनी इस एडवांटेज को कैश करिए। कोई सुस्ती, किसी तरह का नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, किसी तरह का गम अगर आपको लाक है, सो दिस इज़ राइट टाइम जब आप अपने अंदर के उन गमों को, उन उदासियों को, उन बुज़दिली को आप पीछे धकेल सकते हैं। नेचर आपको सपोर्ट करेगी, रिसोर्सेज आपको सपोर्ट करेंगे, एबिलिटीज़ आपको सपोर्ट करेगी, एंड ऑब्वियसली उसके रिवॉर्ड्स बिग आएंगे। वीनस जब 9th एंगल पर होता है तो आपकी तवज्जो ज़रा स्पिरिचुअल टाइप की, सैक्रिफाइसिंग, हिस्से मिजाज बढ़ेगी, कनेक्शन विद द सीनियर्स इंक्रीज़ करेंगे, अब्बू के साथ, बॉसेस के साथ, बड़े भाई के साथ, एज ग्रुप में जो आपसे सीनियर हैं उनके साथ, आपके आपके फील्ड, जो आपकी कैरियर फील्ड है उसमें जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात इंक्रीज़ करेंगे। और उन ताल्लुकात से न सिर्फ आप किसी की सोहबत से जो एडवांटेजेस ले सकते हैं, जैसे उनसे कुछ सीखना, जैसे उनके तजर्बात से कोई फ़ायदा उठाना, या इवन अपनी पीआर में ही इजाफा करना, जिसकी वजह से आपका जो आसानी है अपने काम में वो हासिल हो सके।
फिर मरकरी, सन, वीनस और तीनों अगर नाइन्थ एंगल पर हों तो इसकी वजह से जो इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं वो पता चलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी मामले की तह तक आज से पहले अगर 10 सवाल करके पहुंचते थे, इंटरोगेशन टाइप की कुछ चीज़ें करते थे और 10 सवाल करते थे, फिर मामले की तह तक पहुंचते थे। आफ्टर दिस कंजंक्शन जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी, माइंड एबिलिटीज़, दिलचस्पी, ये सब बढ़ेगी, आप 5 ही सवालों में पहुंच जाएंगे। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि जो काम पहले आप 1 महीने में करते थे, अब वो काम आप 15 ही दिन में कर पाएंगे। जो काम आप 12 घंटे में करते थे, अब वो काम आप 6 ही घंटे में कर पाएंगे। तो इट इज़ डबल वर्क स्टैमिना बाय द सपोर्ट ऑफ दीज 3 प्लैनेट्स। एंड इससे भी बड़ी खबर है, जुपिटर का डायरेक्ट होना तो 23 ऑफ नवंबर को। जुपिटर इज़ अ साइन ऑफ इन्हेंसमेंट। आपके लिए ये आपके 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इस वक्त ये 12th एंगल पर है और इसका डायरेक्ट होना आपको बेसिक से एडवांटेजेस देगा। जैसे आपकी सोच कंस्ट्रक्टिव होगी लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। कुछ ऐसे पैशंस पैदा होंगे जिससे आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा। इसके ऐसे एडवांटेजेस भी आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी अवेलेबल जो सुख और सुकून के वसाइल हैं उसे बढ़ाने की कोशिश करें। ये सब मुयस्सर है, बट इसमें बेहतरीन रिवॉर्ड्स कन्वर्जन आ जाएगी। जो भी प्लान आप इन दिनों करेंगे 23 ऑफ नवंबर से, ये 20 दिसंबर को बहुत आइडियल पोजीशन पर चले जाएंगे। लिहाजा इन दिनों को आप कमज़ोर ना समझें। इसने आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाना, ये जो जुपिटर है ना, इसने आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाना। 12 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा। दैट मीन्स योर गोल्डन टाइम फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये और उस गोल्डन टाइम में आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी मैच्योरिटी डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी एजुकेशनल सेक्टर इन्हांसमेंट कर सकते हैं। उस एक सिंगल प्लैनेट को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत के तौर पर सोलर सिस्टम में रखा है। वो प्लैनेट ऑफ लक कहलाता है, वो प्लैनेट ऑफ डेवलपमेंट्स कहलाता है, प्लैनेट ऑफ पैशन, प्लैनेट ऑफ माइंड एबिलिटीज़, मैच्योरिटी, ड्यूटीफुलनेस, ये सब क्वालिटीज़ आपको जुपिटर से मिलेंगी। जुपिटर में मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग एज एस्ट्रोलॉजर जानते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना इम्पॉर्टेंट एंड कितना अफेक्टिव ऑब्जेक्ट है इन द सोलर सिस्टम। बट अभी वीकली बात हो रही है, वो अगले 10 महीने तक 20 दिसंबर से, अभी तो 20 दिसंबर तक वो आपके 12th एंगल पर ही रहेगा। तो सिर्फ आपको इनिशिएटिव लेने का जज्बा पैदा होगा। बट 20 दिसंबर के बाद वो जो इनिशिएटिव्स आपने लिए होंगे वो कन्वर्ट होने लग जाएंगे रिवॉर्ड्स में। उसके लिए अभी टाइम बाकी है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बात करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो जुपिटर खुशबख्ती के दौर के नाम से एक वीडियो बना दी है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक नज़र उसे देख लीजिएगा। उसमें कुछ तफसील बयान करी है, वो आपके काम आएगी। नया चांद होगा, एंड चांद वो भी 9th एंगल में, सूरज भी 9th एंगल में, वीनस भी 9th एंगल पर, एंड मरकरी भी 9th एंगल पर। सो आपका 9th एंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड 9th एंगल इन अ सिंगल लाइन, बहुत सारी बातें तो मैंने वीडियो के दौरान की। इन अ सिंगल लाइन 9th एंगल इज़ द एंगल ऑफ योर जज्बात, इमोशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मैजिकल कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, तर्ज के फ़ायदे। तो इस तरज के फ़ायदे अगले हफ्ते, कमिंग वीक में, अगले हफ्ते नहीं, कमिंग वीक में, स्टार्टेड फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर और ये 28 नवंबर तक जितने दिन आएंगे ये आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। रीज़ अपनी कमर कस लीजिए, अपने प्लान्स को रीफ्रेश करिए, अपने रिसोर्सेज को जमा करिए एंड अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए अपना ज़ोर लगा दीजिए। वक्त ने आपका साथ देना शुरू कर दिया है। अब कोई भी अगर एरीज़ इस वक्त लिंगर ऑन है, क्रॉलिंग कर रहा है, तो ये उसके अपने हेडेक्स हैं, उसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, उसके अपने फियर्स हैं, वो पेशेंट बिहेव कर रहा है। बट नेचुरली एरीज़ अपनी जिन सलाहियतों की वजह से पहचाने जाते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी सलाहियतों से ही अपने इस गोल्डन टाइम को कन्वर्ट कर जाएं अपने रिवॉर्ड्स में, बहुत अच्छी बात है। कोई कमी रह जाए तो ब्लू सफ़ायर पहनिए। ब्लू सफ़ायर एक ऐसा फ्रेंडली स्टोन है जिसकी रेडिएशंस आपके नेचर को, मार्स जो कमियां कर रहा है उसको पूरी कर देगा। इनडायरेक्टली सादा लफ्ज़ों में ये आपके लिए एक आर्टिफिशियल फ्यूल है टू बैलेंस द नेगेटिविटी ऑफ मार्स रेट्रोग्रेशन।
ब्लू सफ़ायर अगर 8 से 10 कैरेट पहना जाए तो इफेक्टिव रहेगा, साथ में सूर्य शम्स पड़ी जाए। अगर ये आपने ऑलरेडी कर रखा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए एरीज। पर्सनल कैलकुलेशंस में सेंसिटिविटी कॉज पता लग जाते हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं, रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों मामला हल नहीं हो रहा, तो वो बर्थ चार्ट से पता लग जाएगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए उन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं एरीज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और बहुत सारी चेंजेस सोलर सिस्टम में आने वाली हैं। इन सब चेंजेस पर बर वक्त अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।